लिख देता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का क्या ग्राफिकल यूज है। देखो बेटा यहाँ पे एक सिंपल सा मैं अगर बात करूं, यहाँ पे ये x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है और इनके बीच आपने एक ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का। ग्राफ किसी भी टाइप का हो सकता है, x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, तो मैंने कुछ इस तरह ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ग्राफ के ऊपर एक हल्का सा ऐसे एलिमेंट्री स्लोप ले लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं, ऐसे ऐसे मैंने स्ट्रिप ली है, हल्की सी स्ट्रिप, ये स्ट्रिप ले लिया। तो यहाँ इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिया dx, किस लेंथ के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप dx लेंथ की, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो y है वो मैंने बोल दिया y। तो यहाँ पे अगर आपको ग्राफ दिया हुआ बोल रहा है कि y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करें, क्योंकि ग्राफ किससे बनता है, फंक्शन से बनता है। आप फंक्शन की अलग अलग वैल्यूज रखोगे, ग्राफ हमारे पास बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन के आ गया। तो फंक्शन से ही हमने ग्राफ बनाया, तो वहां तो आपने क्या किया सर, y का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लिया था क्योंकि फंक्शन गिवन था और वैल्यू आ गई। लेकिन अब ग्राफ से यही वैल्यू निकालनी है कि y का dx के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया तो सर टोटल सम आ गया। अब आपको क्या करना है, पूरी वैल्यू सम करनी है इस फंक्शन की, कितनी कितनी वैल्यूज है। तो ये ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ये क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dx, वो ग्राफ में किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है ये पूरा एरिया, इस कर्व ने नीचे वाले एक्सिस के साथ में कितना एरिया कवर किया, शेडेड एरिया, यही आपका क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, एरिया ऑफ, इसको हम नेम देते हैं कर्व का ओ ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी, एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी सी, ठीक है ना, एरिया ऑफ कर्व ओ ए बी सी। तो ये ओ ए बी सी, ये पूरा नीचे का एरिया लेना, ये भी ध्यान रखना। अभी एग्जांपल लेंगे और चित्र समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एरिया ऑफ द कर्व है, जबकि डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल अप्रोच क्या थी, स्लोप ऑफ द कर्व है। दोनों में डिफरेंशिएशन समझना बेटा, तभी फिजिक्स में इसके एप्लीकेशन समझ में आएंगे। y का dx के रिस्पेक्ट में जब हमने इंटीग्रेशन किया था, फंक्शन दिया हुआ तो इंटीग्रेशन करेंगे तो y का टोटल सम हो जाएगा। लेकिन उसी y को x के रिस्पेक्ट में है ना ग्राफ बना के दे दिया, अब वही हमें सम करना है y का। तो अप्रोच तो भाई इंटीग्रेशन की लग रही है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा करेंगे, या तो ग्राफ दिया तो वही इंटीग्रेशन में करना है। तो वो इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही यहाँ इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इंटीग्रेशन आप कर नहीं सकते, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करो। जो इसका एरिया है वही हमें किसको रिप्रेजेंट कर लेगा, इंटीग्रेशन को बता देगा, मतलब वही वैल्यू वापस आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बोला है यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसका एग्जांपल लेके हम समझते हैं। एग्जांपल मैंने बोला है यहाँ पे कि ये दी हुई है आपको वेलोसिटी, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। ग्राफ में बनाता हूँ, ग्राफ को इस तरह से दिया हुआ है, ये रहा यहाँ तक, बस यहाँ तक दिया हुआ, और इस ग्राफ के कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल यहाँ टाइम है, मान लो आपको 2 सेकंड दिया हुआ है, और यहाँ पे जो v की मैक्स वैल्यू है ना, वो आप कंसीडर कर लो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी वगैरह पे आगे पढ़ेंगे, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी कैजुअली हमें थोड़ा बहुत नॉर्मली पता ही कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस की रेट, डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। अब आपसे क्या बोला है कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। एक बंदा है, एक व्हीकल या कुछ भी मान लो, वो 2 सेकंड में चला है, और जब 2 सेकंड में था तो उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, 0 पे 0 थी, कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है। अब आपसे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, बताओ उस पार्टिकल का, उस व्हीकल का, उस मैन का, जो भी हमने लिया है, उसका डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करें। जिसको इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन पता है वही बंदा इस ग्राफ से डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है। और सबसे ज्यादा ग्राफ के यूज जो होते हैं वो फिजिक्स में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ही होते हैं, उनके थ्रू है ना आप हर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ग्राफ दिया और फॉर्मूले याद है तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, यहाँ वेलोसिटी दिया, टाइम दिया है, डिस्प्लेस, इन तीनों में कोई रिलेशन है क्या, फॉर्मूला याद होगा तभी इंटीग्रेशन डिफरेंशियल लगेगा, अदरवाइज करते रहो सिर्फ कैसा कौन सा एरिया क्या फाइंड आउट करवा रहा है। हाँ बिल्कुल, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेस अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो अप्रोच आ रही मल्टीप्लाई वाली, v को t से मल्टीप्लाई करना, और v किसका फंक्शन था, t का फंक्शन है। तो भाई अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो v का
dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है। ये एप्लीकेशन आ गई, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स है। वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसको डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट को। ऐसे जितने भी फॉर्मूले को देखो, जहां मल्टीप्लाई करने से तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, मल्टीप्लाई करने से तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, सब जगह इंटीग्रेशन होगा, फिक्स है ये। 2-3 एग्जांपल अभी लिखूंगा, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। तो अब समझ में आ गया सर, ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना करना है, या तो ग्राफ दिया हो या कौन सा इंटीग्रेशन करना है भाई, इंटीग्रेशन तो फंक्शन का होता है। अरे तो फंक्शन से ही तो ग्राफ बना होगा, किसी फंक्शन जैसे आपने बोल दिया v = t² दिया हुआ है, v = t दिया हुआ है, तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। v = t दिया हुआ ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। लेकिन वो तो ग्राफ दिया आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो अब क्या करें, तो अभी मैंने कहा है इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो एरिया है वही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v × dt। v × dt मतलब एरिया ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, v × dt का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन। v का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से निकालना है तो vt ग्राफ का एरिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। अब एरिया फाइंड आउट करो, एरिया आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ट्रायंगल बन गया देखो, और ये भी चीज ध्यान रखनी है, एरिया कौन सा निकालना है। आपका जो कर्व है ना, वो नीचे वाला जो एक्सिस है उसके साथ कितना शेडेड एरिया बनाता है। देखो शेडेड ऐसे करना है, शेडेड के इसको ऐसे मत घुमा देना, शेडेड करना है जहां तक खत्म हो गया बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन डालनी है ऐसे नीचे की तरफ, ये शेडेड एरिया। और ये क्या हो गया आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गया आपका 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है ना, ये लो देखो, इसका मतलब पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं इसको और अच्छे से ना, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और साथ ही साथ इसमें चल रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, वो भी सेम चीज ही है। उसमें क्या लिख लेंगे सर, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसको डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट को। अरे भाई यूजी तो है इंटीग्रेशन का, ये भी चलो ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, इंटीग्रेशन ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, बस ध्यान रखना है, ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया, और ग्राफ में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, उस ग्राफ का या जो आपका कर्व उसका स्लोप है, किसी पॉइंट की जो टेंजेंट ड्रॉ करिए। डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना अच्छी तरह से। चलो दूसरा तरीका मैंने क्या बोला है आपको, दिया है इफ q इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ पे q क्या है, q बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज, और यहाँ पे t क्या है, टाइम। मतलब q किसका फंक्शन है, चार्ज है, टाइम का फंक्शन है। आपकी मर्जी से कोई सा फंक्शन मान लो, t² + 2t + 9, t³ + 3t, ऐसे कुछ मान लिया, और इनके बीच है ना कुछ ग्राफ दिया हुआ है मान लो। जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज, किसी बच्चे ने बोल दिया चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ जनरली हमें इसी तरह के दिए रहेंगे, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, स्क्वायर, रोम्बस, या कुछ इस टाइप से आपके नॉर्मली इस तरह के हमें ट्रायंगल दिए रहेंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम, रोम्बस तो फिर भी नहीं देता, रोम्बस का तो एरिया इस तरह से फाइंड आउट डायग्राम इस तरह से बनेगा नहीं, आपका जनरली जो मिलता है वो मिलता है अपने को ट्रेपेजियम। चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे कोई वैल्यू दे देगा आपको, जैसे टाइम दे दिया यहाँ पे 2 सेकेंड, और चार्ज के लिए यहाँ बोल दिया 6 कूलम, और 0 यहाँ पे 0 था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर Q टाइम का फंक्शन है, तो ये पता है कि Q को T से मल्टीप्लाई करने से, Q को T से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, जिसने फॉर्मूले पढ़े होंगे वही तो कर पाएगा यहाँ पे। तो सर I इक्वल टू होता है Q/T, तो सर Q को T से मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं आता। इसका मतलब सर Q अगर टाइम का फंक्शन होगा तो इसका मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है dQ/dt तो करंट मिल जाएगी। देखो यहाँ पे फॉर्मूले सारे जो खेल रहे फॉर्मूलों का है। सर Q को dt के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हो, मान लो Q को मैं T से मल्टीप्लाई करूँ, तो ऐसा कहीं फॉर्मूला होता ही नहीं है, बिकॉज Q यहाँ है, T नीचे है, I × dt हो सकता है। I × dt जैसे आप करोगे, I का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कह दिया है कि Q है वो T का फंक्शन है। अब अगर आप वहां से आपको करंट पूछे तो करंट कैसे निकाले उस ग्राफ से, एरिया मत निकालना, एरिया से आएगा नहीं, आप खुद देख लो। एरिया से क्यों नहीं आएगा सर, एरिया का मतलब क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना, और Q को T से मल्टीप्लाई करने से क्या करंट आती है क्या, नहीं। तो फिर करंट कैसे आएगी, dQ/dt, मतलब उस ग्राफ का क्या लेना है, स्लोप लेना है, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। मैं इसलिए बार बार डिफरेंस और इंटीग्रेशन को एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर रहा हूं, उनको लेके चल रहा हूं।
अब बात आती है सर फिर इस ग्राफ का एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट अगर मैंने बोल दिया कि यहां पे जो करंट है, क्या है बेटा, यहाँ पे करंट है, वो आपकी क्या है, फंक्शन है किसकी, टाइम की। यहां पे करंट कर लेते हैं और यहां पे लिख दिया 6 एम्पियर। मैंने कहा है कि करंट टाइम का फंक्शन है, तो अब आपसे क्या पूछेगा, 0 से 2 सेकंड में टोटल कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब भाई वो ट्रिक देखो एक बार, सर क्यू आई को टी से डिवाइड करते हैं तो क्या क्यू मिलता है क्या, अरे आई को टी से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें क्यू मिलता है, कुछ नहीं मिलता सर, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि क्यू इक्वल टू आई बाई टी होता है। हाँ इतना जरूर बताइए सर आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, मतलब क्यू और टी के बीच ग्राफ होता तो उसका स्लोप हमें क्या मिलता, करंट मिलता। लेकिन अगर करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, करंट और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, तो आपको पता है कि आई को टी से मल्टीप्लाई करना मतलब क्यू मिलता है, मतलब हमें करना है इंटीग्रेशन आई का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, और यहां इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो यहां क्या हो गया, एरिया ऑफ IT कर्व, एरिया ऑफ IT कर्व, ठीक है ना, एरिया ऑफ IT कर्व। क्लियर है, IT कर्व का जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टोटल चार्ज को। 2 सेकंड में टोटल चार्ज कितना हो, एरिया आपको फाइंड, वही ट्रायंगल है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे पावर इज द फंक्शन ऑफ, पावर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, पावर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। यहाँ पे P मैंने क्या लिया है, पावर D, और यहाँ पे T क्या है, टाइम है। ढंग से देखना, और पूछा क्या है, ग्राफ बनाया हुआ है मान लो इनके बीच, ऐसे ग्राफ दे दिया, ये हमारे पास में टाइम और यहाँ है पावर, और ग्राफ कुछ इस तरह से था, यहाँ गया और कुछ इस तरह से बन गया। मान लो टाइम यहाँ था कितना 2 सेकेंड, यहाँ कितना हो गया 4 सेकेंड, और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 10 वोल्ट। मान लो कुछ इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। अब बोला है कि 0 से 4 सेकेंड तक टोटल कितना वर्क डन किया, 0 से 4 सेकेंड तक टोटल कितना वर्क डन किया। भाई ग्राफ जहां पे आता है तो या तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं या इनको डिवाइड करके देखते हैं। दो ही तरीके हैं हमारे पास में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो ही तरीके से जनरली प्राप्त होती है। और कैसे होती है सर, या तो P को T से डिवाइड करो या P को T से मल्टीप्लाई करो। तो वर्क डन का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन इक्वल होता है P इंटू टी, पावर इक्वल होता है W अपॉन T, तो W इक्वल क्या हो गया P इंटू टी। तो भाई क्या करना है, मल्टीप्लाई, देखो अप्रोच है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब एरिया। तो इस ग्राफ का जो पूरा एरिया है यहां से लेके यहां तक का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। 0 से 4 सेकंड तक आपने टोटल कितना वर्क डन किया, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या आ गया, एरिया ऑफ PT कर्व है, एरिया ऑफ PT कर्व। एरिया निकाल सकते हो आराम से, बिल्कुल सिंपल है। दो पार्ट में इसको कर लेना, यहां से तो निकालना ट्रायंगल का और यहां से निकालना रेक्टेंगल का। अरे बिल्कुल सिंपल है ना, रेक्टेंगल हो गया कितना 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, ये तो हो गया आपकी लेंथ, और विड्थ कितनी आ गई इसकी 10 वोल्ट। ये तो आ गया यहाँ का एरिया, और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू ये कितना हो गया 10। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 20 प्लस 10, 30 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 30 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। आई थिंक ये अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। किसका किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे कि आपको क्या मिल जाए, तीसरी क्वांटिटी मिल जाए। तो ग्राफ में मल्टीप्लाई वाली अप्रोच देखनी है तब तो एरिया लेना है, अगर डिवाइड वाली अप्रोच से थर्ड क्वांटिटी आ रही है तो ग्राफ का स्लोप लेना है। अरे क्लियर है यहाँ तक। जब हम चैप्टर्स के अंदर इनको डिस्कस करेंगे, जब वहाँ इंटीग्रेशन और डिफरेंस के एप्लीकेशंस आएंगे वहां पे, तब इनके ऊपर काफी अच्छे से न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन अभी ये चीज ध्यान रखनी है, ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ का स्लोप डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। डिफरेंस का मतलब डिवाइड है ना, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या, मल्टीप्लाई वाले अप्रोच है ना। वो फॉर्मूले याद है तभी आप लोग समझ पाओगे सर किसको किससे मल्टीप्लाई करने से कैसे थर्ड क्वांटिटी आती है। अरे भाई जब फॉर्मूले याद नहीं होगा तो किसको क्या पता कि किसको किससे मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी ना, ये हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स ने पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है,
और वैसे तो ग्राफ वाला जो वीडियो ना वो आपका नेक्स्ट वाला है ना, मैंने यहाँ पे ग्राफ बोल दिया, वो मैंने पहले वीडियो शूट कर लिया। ग्राफ वाला जो वीडियो है ना आपके इसका जस्ट इसके बाद में है। ये जो हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट किया इसके बाद ग्राफ्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, ठीक है।